गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद अजरुद्दीन इदरीसी और एम इदरीसी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक कहानी लेके आया हूँ, बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है। आप पूरी सुनिए और पूरी सुनेंगे तो मज़ा आएगा। दो बाप और बेटे थे, एक के किसी बाजार से गधा लेकर आए और गधे को लेके बाजार से घर को जाने लगे। चलते चलते कुछ लोग उन्हें रास्ते में मिले और रास्ते में मिलकर लोगों ने कहा, देखा कितने पागल लोग हैं ये, गधा साथ है और पैदल चल रहे हैं। उनके दिमाग में आया, यार बात तो सही कह रहा है, पब्लिक की बात तो सही है। तो मतलब दोनों गधे के ऊपर बैठ गए, गधा भी चलने लगा। कुछ दूर एक गांव पार करा और गांव पार करते ही दूसरा गांव आ जाता है। दूसरे गांव के लोगों ने कहा, देखा साले कितने बेकार लोग हैं, अब एक कमजोर गधे पे दो जने बैठे हैं, इनका क्या होगा, एक गधे को मार देंगे। तो कहा उन्होंने, उसके बाप के और बेटे के दिमाग में थोड़ा आया, यार कह तो सही रहे, क्योंकि हमारा दोनों का वजन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है इस वजन की वजह से परेशानी हो रही हो गधे को। फिर उन्होंने सोचा, क्यों ना एक काम करें, एक जना बैठ जाए हम में से। तो उसने, बाप ने कहा कि बेटा तुम बैठ जाओ, मैं चलता रहूंगा पैदल पैदल। जैसे जैसे चलते रहे, गांव निकला, तीसरा गांव आता है। तीसरे गांव के लोगों ने कहा, देखा कितना बेवकूफ बेटा है इसका, बेटा खुद बैठा है, बाप कमजोर होने के बावजूद पैदल चल रहा है। ये बेटे के दिमाग में थोड़ा आया, कह तो सही रहे, मैं तो अट्ठा कट्टा हूं और मेरे बाप कमजोर हैं, तो मैं अपने पिताजी को बिठा देता हूं। बेटा उतरा, पिताजी बैठ गए। पिताजी के बैठने के बाद में चलते रहे। आगे जाके पब्लिक ने कहा, देखा कितना बेकार बाप है यार, ये खुद सवारी से चल रहा है, गधे पे बैठ के चल रहा है और बेटे को पैदल मार रहा है। ऐसा नालायक बाप तो आज तक हमने देखा भी नहीं। उनके दिमाग में, बाप के दिमाग में भी थोड़ा है, यार वाकई में सही बात है, बेटा तो पैदल नहीं चलना चाहिए, बाप तो भले ही चल सकता है लेकिन बेटा नहीं चलना चाहिए। अब उनके दिमाग में थॉट क्या आता है, लठिया थी, लठिया ली, उस पे उसकी टांगे उल्टी करके बांधी और बाप ने आगे और बेटे ने पीछे गधे को लेके चले। गांव में जब आए तो बोले, अरे यार क्या इसको मारोगे तुम। तो गांव में जो उनके साथ बीती थी कहानी वो सारी उन्होंने बताई। तो एक बार किसी शख्स से पूछा, ये बताइए कि सबसे ज्यादा दौलत कहाँ दफन है। तो बड़ा एक चटपटा और बड़ा मतलब खतरनाक जवाब दिया गया कि सबसे ज्यादा जो दौलत है कब्रिस्तानों के अंदर 3 फीट नीचे और 6 फीट चौड़े गड्ढे के अंदर दफन है, यानी कि कब्र के अंदर दफन है। उसने पूछा, वो कैसे, कि करोड़ों लोग, करोड़ों अरबों खरबों लोग ऐसे मर चुके हैं, ऐसे मर के दफन हो गए, जिनके माइंड में ऐसे ऐसे सवाल आए, ऐसे ऐसे आइडियाज आए कि उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं करा, उनको लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा, लिखा भी तो उन्होंने उस पर आगे को नहीं सोची। क्यों नहीं सोची, क्योंकि क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे मुझे। अरे भाई, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहानी का सारांश, जो कहानी का उद्देश्य है बताने का मेरा ये है कि हमारे दिमाग में नए नए सवाल आते रहे। कोई भी काम है हमारे माइंड में आता है, हमें फौरन पेपर पे लिख लेना चाहिए और लिखने के बाद में उसको कर लेना शुरू कर देना चाहिए। जब हम काम करना शुरू करेंगे तो एक दिन हम जरूर सक्सेस पा जाएंगे। लोग गरीब से भी जलते हैं, लोग अमीर से भी जलते हैं। गरीब को बताते हैं कि तू काम कर, अमीर से कहते हैं कि फ्री की खा रहा है। तो माइंड सेट है लोगों का, जैसा माइंड होता है वैसे करते हैं। तो दोस्तों, करिए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं डॉक्टर मोहम्मद अजरुद्दीन इदरीसी आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए हमारे चैनल एम इदरीसी। मिलता हूं नेक्स्ट स्टोरी के साथ में बहुत जल्द। बेस्ट ऑफ लक।